आपको जन्माष्टमी की कथा या भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुना रही हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। राजा उग्रसेन को उनके ही पुत्र कंस ने गद्दी से राज्य हड़प लिया था। कंस की एक बहन देवकी थी जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी से बेहद प्रेम करता था। जब देवकी की शादी वसुदेव जी से हुई तो कंस खुद रथ हाँकता हुआ बहन को ससुराल विदा करने के लिए गया, लेकिन जैसे ही कंस ने रथ हाँका एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम बड़े प्रेम से विदा करने जा रहा है उसका 8वां पुत्र ही तेरा संहार करेगा। यह सुन कंस क्रोधित हो उठा और उसने देवकी को मारने का प्रयास किया। कंस ने सोचा, अगर मैं इसे ही मार दूंगा तो इसका पुत्र ही नहीं होगा और ना ही मेरा नाश होगा। कंस को ऐसा करते देख यदुवंशी क्रोधित हो उठे और भयंकर युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि वसुदेव युद्ध नहीं चाहते थे। वसुदेव ने कंस से कहा कि तुम्हें देवकी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें खुद देवकी की 8वीं संतान सौंप दूंगा। समझाने पर कंस का गुस्सा शांत हो गया। कंस जानता था कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते थे। कंस ने वसुदेव जी की बात मान ली और वसुदेव व देवकी को कारागार में बंद कर दिया और सख्त पहरा लगवा दिया। समय आने पर कंस ने एक एक कर देवकी की 7 संतानों को मार दिया। जब 8वें संतान का समय आया तो कंस ने पहरा कड़ा कर दिया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जी का जन्म हुआ। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। बालक का जन्म होते ही वहाँ अचानक प्रकाश हुआ और सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव से कहा कि मैं ही बालक रूप में तुम्हारी संतान के रूप में जन्मा हूँ। तुम मुझे अभी इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में छोड़ आओ और उन्हें अपना यहाँ का जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को दे दो। यह आदेश सुनकर वसुदेव जी नवजात शिशु को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह समुद्र को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। रास्ते में हो रहे चमत्कारों को देखकर वह बेहद दंग थे। जैसे पहरेदार अपने आप ही सो गए, उनके हाथों में पड़ी बेड़ियाँ खुल गईं। उफनती यमुना नदी भी उनके लिए रास्ते दे रही थी। यमुना नदी को पार कर वसुदेव ने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। जब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है तो उसने उन्हें बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हुआ। उसने कई बार बालक कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। अंत में जब भगवान कृष्ण युवावस्था पहुँचे तब उन्होंने कंस का वध किया।